स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिलेशन ऑफ फंक्शन का फर्स्ट ए। मैंने आपको कहा एग्जांपल्स कर लीजिए। अब मैं कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रिलेशन आर ऑन ए 1 2 3 सेट है डिफाइंड बाय आर इक्वल टू 1 1 1 2 3 3 इज़ नॉट सिमेट्रिक वाई। इसमें पूछा ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, तो क्लियर है 1 1 है, 3 3 है, 1 2 है, पर 2 1 बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन वी हैव टू बी प्रूव वी ए बिलोंग्स टू वी आर। अगर बी ए बिलोंग नहीं करे तो वो सिमेट्रिक नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट है, एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर बी रिलेशन इन एन डिफाइंड बाय आर क्या है, ए बी का ऑर्डर पेयर, जहाँ पे क्या है ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी। तो शो करना आर रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांसटिव है। रिलेशन क्या है, ए बी, ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, कोई ए बिलोंग करता है एन को। हमारा सेट क्या एन है, सम को करने का तरीका ऐसे है, यहाँ पे आप लिख दोगे रिफ्लेक्सिविटी। कोई ए बिलोंग करता है एन को, तो ए इज़ अ फैक्टर ऑफ ए तो होगा ही, एक अपने आप का फैक्टर तो होता ही है। सो ए क्या कर गया, बिलोंग कर गया आर को। हमने जनरलाइज कोई एलिमेंट लिया, उसका ऑर्डर पेयर क्या कर गया, ए का ही सेट को बिलोंग, आर को बिलोंग कर गया, रिलेशन को बिलोंग कर गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी सी हम 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं कोई सेट के, जो उसको बिलोंग करते हैं, फिर हम प्रूव कर देते हैं कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर को और बी सी बिलोंग करता है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करेगा। वही अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी होगा। अगर बी सी बिलोंग कर रहा है तो बी इज़ अ फैक्टर ऑफ सी होगा। अगर ए फैक्टर है बी का और बी फैक्टर है सी का, तो ए क्या होगा, फैक्टर सी का होगा, अगर हम नेचुरल नंबर से डील कर रहे हैं तो। जैसे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8 हो गया। सो ए सी किसको बिलोंग कर गया, हर केस को, रिलेशन के पे सॉरी रिलेशन को बिलोंग कर गया, आर के सेट को। तो हम नॉर्मली 3 एलिमेंट्स लिए थे जनरलाइज, और उसमें हमने प्रूव कर दिया ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय आर ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्या रिलेशन है हमारे पास, ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, खुद का खुद से रिलेशन। तो वही ए कोई मान लिया मैंने रियल नंबर को बिलोंग करता है, यहाँ पे ए रियल नंबर को बिलोंग करता है, ये आर सेट रिलेशन का नहीं है, तो ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए होगा। ये तो कंडीशन ट्रू ही है ना, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए, मतलब ए क्या है, ए से छोटा, और सॉरी ए लेस देन इक्वल टू ए का मतलब ए, इसमें एक कंडीशन तो ट्रू ही है ना कि ए के इक्वल है। सो इट इज़ ट्रू फॉर हर केस में होगा। कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, सो इट रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में हम लेके चलेंगे, कोई ए बी क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, कोई ए और बी है हमारे पास, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो ए बी मान लो कोई आर को बिलोंग करता है, आर मतलब रिलेशन आर सेट को। तो अगर ए बी रिलेशन सेट के अंदर है तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। ठीक। अब अगर ए कोई लेस देन इक्वल टू बी है, तो हर एलिमेंट के लिए तो नहीं ये बात ट्रू होगी कि बी भी लेस देन इक्वल टू ए होगा। जब भी आपके पास आता है ना कि नॉट सिमेट्रिक या चेक वेदर, आपने वहाँ पे एग्जांपल देकर शो करना ही करना है। प्रूव दैट में आप जनरलाइज कर सकते हो। अब बी तो नहीं को जरूरी हर केस में होगा कि लेस देन इक्वल टू ए, मैंने आपको एग्जांपल भी लेके दिखा दिया। अगर 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 थोड़ी ना होता है लेस देन इक्वल टू 3। सो हर केस के लिए, सो इस केस के लिए ट्रू नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि बी ए क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ये सिमेट्रिक नहीं है। एक केस फेल हो गया ना हमारे पास सेट का। फिर है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या, मान लिया कोई ए बी सी रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं, तो ए बी आर को बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, बी सी अगर आर को बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी। अगर ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी है, हम एलिमेंट ही ऐसे लेके चल रहे हैं कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, और बी भी अगर लेस देन इक्वल टू सी है, तो ए भी तो लेस देन इक्वल टू सी होगा ही हो। अगर इन पे डिपेंड कर रही है ना सिचुएशन, ये ट्रू है तो ये ट्रू, तो ये ऑब्वियसली ट्रू होगा ही, आप कर सकते हैं। सो ए सी क्या कर गया, रिलेशन सेट को बिलोंग कर गया, तो ये ट्रांजिटिव। गॉट इट। नेक्स्ट है, check whether the relation R in the set of R defined by R A B order pair where is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। आर क्या है, ए बी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना है, आपने पूरा डिफाइन करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है कि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि ए एक ऑर्डर पेयर बने जिस सेट के अंदर है उसके हर एक एलिमेंट के लिए। अब मैं यहाँ पे चेक वेदर करना है, तो मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ कि हर केस के लिए ट्रू नहीं है। देखो मैंने एग्जांपल ले लिया, 1/3 आर को बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो 1/3 कोई लेस देन इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब होता है, क्योंकि 1/3 जो है 1/3 रह गया,
ये ऐसा होता है कोई 1/27, जितना डिनोमिनेटर छोटा बड़ा होता है उतना ओवरऑल फ्रैक्शन छोटी हो जाती है, तो फिर ये कैसे ट्रू होगा? सो 1/3 क्या होता है, बड़ा होता है 1/27 से। तो तुम लिखोगे कि हमने एक एलिमेंट ले लिया 1/3, एक नंबर जिसके लिए वो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ लिख दोगे। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आपने पूरा करना है वहाँ पे इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या लेके चलते होते हैं कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर को तो बी ए भी बिलोंग करे। मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया, आपने पूरा लिखना है। कोई 1 2 रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो 1 <= 8 होता ही है, क्योंकि 1 <= 2 क्यूब लेके चलना है ना। 1 <= 8 है ही, यानी 1 2 आर को बिलोंग कर गया रिलेशन को, पर 2 1 तो नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 2 इज़ नॉट <= 1 क्यूब, 2 इज़ नॉट <= 1, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। एक के लिए अगर नहीं हुआ तो बस सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में हम क्या करते होते हैं, अगर ए भी बिलोंग करता है आर को, आर मतलब रिलेशन सेट को, और बी सी अगर आर को बिलोंग करता है तो ए सी भी करना चाहिए। चेक वेदर में आपने ध्यान से करना है, कोई केस फेल ना हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। अब मैंने एलिमेंट्स ले लिए 10 और 3 और 2 जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब 10 तो <= 3 क्यूब होता ही है, 10 <= 27 होता है। अब 3 भी <= 2 क्यूब होता है, 3 <= 8। यहाँ से क्या हो गया, ए भी कर गया आर को बिलोंग, बी सी कर गया आर को बिलोंग, पर ए सी नहीं करा। क्यों? 10 तो <= 8 होता ही नहीं, ठीक है, ना ही इक्वल है ना ही ग्रेटर है। सो 10 नॉट इज़ <= 2 क्यूब, इट मीन्स ना ये ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, रिफ्लेक्सिव में ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सिमेट्रिक में यहाँ पे आके फेल हो गया। 1 तो होता है 8 से लेस, 2 नहीं लेस होता 1 से, ना ही इक्वल होता है। अब यहाँ पे भी क्या था, 10 तो लेस देन है 27 से, अब 3 भी लेस देन है 8 से, क्योंकि हमने 10 का लिया था 3 से, 3 का लिया था 2 से, बट 10 तो नहीं होता ना <= 8, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, चेक वेदर में आपने पूरा क्वेश्चन डिफाइन करके एग्जाम्पल से प्रूव करके आना है। गॉट इट? सो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर क्या है, ए बी का ऑर्डर पेयर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको पहले हम इक्विवेलेंस शो करेंगे। फिर उसने कहा कि ये जो एलिमेंट्स है 1 3 5 शो करना है कि अपने आप से रिलेशन में है। उसके बाद हमें शो करना है कि 2 4 भी रिलेटेड टू ईच अदर है, पर कोई भी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेशन में नहीं है। अब देखो आर में क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन, और आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 का। तो पहले मैंने आर में लिख दिया कौन कौन इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 5 1 5 3 5 1। ये सारे ऑर्डर पेयर क्या हैं, हमारे रिलेशन सेट में है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या शो करते होते हैं कि कोई अपने आप को बिलोंग करे, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 है, यहीं पे देख लो 1 1 भी बिलोंग कर गया, 2 2 भी कर गया, 3 3 भी कर गया, 4 4 भी कर गया, 5 5 भी कर गया। सो हर एक एलिमेंट के लिए जो सेट ए में है, ए माइनस ए क्या होगा, 0 0 इवन हो गया। सो ए किसको बिलोंग कर गया, आर को, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए हम लोग लेके चलते हैं कि अगर ए बी आर को बिलोंग करते हैं तो ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए बी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए बी इवन होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मॉडुलस है। तो बी ए भी किसको बिलोंग कर गया, आर को। तो यहीं पे भी देख लीजिए, अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 1 भी बिलोंग कर रहा है, अगर 1 5 बिलोंग कर रहा है तो 5 1 भी बिलोंग कर रहा है, और अगर 3 5 बिलोंग कर रहा है तो 5 3 भी बिलोंग कर रहा है, अगर 2 4 बिलोंग कर रहा है तो 4 2 भी बिलोंग कर रहा है। सो ए माइनस बी अगर इवन है तो हमारे पास बी माइनस ए भी क्या है, इवन है। तो बी ए भी किसको बिलोंग कर गया, आर को कर गया, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को प्रूव कर गया। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन होगी हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए माइनस बी क्या होगा, +-2m। क्यों? क्योंकि इवन है, इवन का मतलब 2 का मल्टीपल है, और मॉडुलस हटा के प्लस माइनस लगता ही है। सिमिलरली अगर बी सी आर को बिलोंग कर गया तो बी माइनस सी का मॉडुलस क्या होगा, इवन, तो बी माइनस सी की वैल्यू होगी कोई +-2n, जहाँ पे एम और एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब ए माइनस सी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +-2m+n, यानी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी क्या आ गया, 2 × m+n, या यूँ लिख दो, मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी बी क्या आ गया, इवन, ठीक है। यूँ भी अगर आप नॉर्मली भी 1 2 3 4 5 के सेट को लेकर करेंगे तो आप देखेंगे हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू होगी। जो स्टार्टिंग में मैंने आर लिखा था उसमें आप चेक भी कर सकते हैं।
ये हमने थेटिकली करके दिखा दिया कि a माइनस बी अगर इवन था, b माइनस सी अगर इवन था मॉडल्स, तो a माइनस सी का मॉडल्स भी इवन आ गया, तो ये कंडीशन ट्रू होगी ट्रांजिटिविटी के लिए। अब उस नेक्स्ट पार्ट में कहा था कि 135 का हर एक एलिमेंट सेट का अपने आप से रिलेशन रखता है। तो 135 का अगर हम ऑर्डर पेयर लें तो 1331 1551 1551 और 35 और 53। क्या कंडीशन थी? मॉड ऑफ a माइनस बी इज़ इवन, तो बन ही रहा है, अपने आप से रिलेशन रख ही रहे हैं सारे। इसने क्या लिखाया था क्वेश्चन में कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 1 माइनस 3 भी 1 है, 3 माइनस 1 भी 1 है, 1 माइनस 5 भी 1 है, 5 माइनस 1 भी 1 है। इस तरह से हर एक इस सेट के एलिमेंट्स क्या है अपने आप को रिलेट करते हैं। सिमिलरली 2 4 के भी रिलेट करेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस भी क्या बनेगा? इवन। जैसे इनका डिफरेंस भी इवन बन रहा है वैसे इनका डिफरेंस भी क्या बनेगा? इवन। फिर इसने कहा था कि शो करो कि 135 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, 2 4 से रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि इनका इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स का डिफरेंस देख लो, इवन बनेगा ही नहीं। जैसे 1 माइनस 2 ही देख लो, नहीं बनेगा ना। सो ये आपस में रिलेट नहीं करते, इसके एलिमेंट खुद से करते हैं, इसके एलिमेंट्स भी खुद से रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन, और हमने ये प्रूव करना था। इस तरह से हमने अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। कोई डाउट हो पूछिए। थैंक यू।